कदम देते हैं तो नाक रगड़ के 3500 भी देगा और काम भी देगा। तो पहला 10 कदम हम लोग को इसीलिए दिया गया था कि मरेगा लोग नहीं, देखते हैं कैसा भाई काम ये लोग सुधार कर पाता है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का भाई 12-13 साल का अनुभव था, तो कुछ तो लपेट चपेट में ज्वाइनिंग कराने तो आती थी, बड़ी बड़ी बातें फेंकना जैसे तैसे। तो ये चीजें समझ में आया कि भाई 10 कदम में आने के बाद में जैसे एक फूल को बिखरा दिया जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, जैसे ही उसको माला का रूप दिया जाए तो क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाती है। यस या नो? इसीलिए हम लोगों को समझ में आया, थैंक यू, इसलिए समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग फेल होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा 10 कदम होता है, एक धागे में सबको बांधा जाना चाहिए। जो बातें मैं बोल रहा हूं वही बातें सुमित जी बोलेंगे, वही संजय जी बोलेंगे, वही अनिता मैडम बोलेंगी, वही राजकुमार सर बोलेंगे, सारे लोग एक शब्द बोलेंगे। तो लोगों को सीखना आसान है या मुश्किल? आसान। लोगों को सीखना आसान है या मुश्किल? आसान। आज तक कोई भी काम जो तरक्की करता है, जो पैसे कमाते हैं, वो एक ही बात करके पैसा कमाते हैं। हर दिन अलग डायलॉग नहीं मारना होता है। यहाँ रिसेप्शन पे जो लेडीज बैठती होंगी या जेंट्स बैठते होंगे, हर दिन अलग बात करती होंगी क्या? नो सर। जो कस्टमर आया, वेलकम सर, नमस्कार सर, उनका हर दिन का क्या होगा, एक ही डायलॉग। दुकानदार होता है, उसका क्या होता है, हमेशा एक ही डायलॉग, एक ही डायलॉग। हमेशा हर प्रोफेशन में उस हर बातों का एक ही तरीके से पेश करने का उसका तरीका जरूर अच्छा होते जाता है, लेकिन बात क्या होती है, एक होती है। उस दिन 10 कदम में समझ में आया यार, जैसे तैसे हम लोग ज्वाइनिंग निकाल रहे थे, लेकिन नई बेल्ट आएगी तो अगर ये बातें हम लोग रखेंगे तो आसानी से लोग सीख जाएंगे। तब 10 कदम का प्राथमिकता हम लोग प्रमोट करना शुरू किए थे उस समय से, और आज तक 10 कदम एसलीपीएस ने उस समय से शुरुआत हुई, और आज एसलीपीएस ने उसी के वजह से मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा रूप मिला कि फ्रेशर को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को समझाने में हम लोग कामयाब होते गए, और बहुत जल्द आज 7 साल में कम से कम 150 के आसपास 100 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। यही एक तरीका रहा कि जब तक लोग सीखेंगे नहीं तब तक लोग टिकेंगे नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जिहादी, जैसे हम लोग शुरुआती से जिहादी थे। जिहादी बनने का रीजन, हमारे घर में 2 मौत हुई थी 1 महीने के अंदर, हमारे दादाजी और पिताजी एक्सपायर कर गए थे। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों के घरों में सबसे ज्यादा जो मौत होती है 95% कारण होता है क्या, पैसा। यस या नो? यस। पैसे के वजह से आज भी मैक्सिमम लोग हमारे घरों में, क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं देता कि हम अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करा दें, हम लोग अपने सामने से देखते हैं मरते हुए उनको, और कुछ नहीं कर पाते हैं। अब ये सोचते हैं भाई जो खेत है उसको भी बेच देंगे तो पीछे की जनरेशन करेगी क्या, इसलिए हम लोग सोचते हैं चलो यार उम्र हो गया है, थोड़ा बहुत और जीते, लेकिन छोड़ दो। ऐसी हालत में अपने घर में मैंने देखा था मरते हुए लोगों को, तो समझ में आया यार मार्केट से बढ़िया पैसा कमाना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो बार बार हम लोगों को एक सपना दिखाया जाता था कि 2020 आते आते हम लोगों को 1 लाख रुपया कमाना। 2020 उस समय 6-7 की बात मैं बोल रहा हूं, 6 में लोगों को एक टारगेट दिखाया जाता था कि 2020 तक 1 लाख रुपया कमाना पड़ेगा। तो ये माइंड सेट हुआ क्योंकि उम्र अपनी 17-18 के आसपास थी, तो ये समझ में आया यार 1 लाख रुपया कमाना है तो दूसरा काम तो करके नहीं पॉसिबल है। शायद डायरेक्ट सेलिंग में बोल रहे हैं लोग कि इतना नेटवर्क हो जाएगा, इतना बिजनेस होगा तो पैसा आएगा। इसके बाद हम लोग लगे रहे किसके लिए, 1 लाख के लिए। इधर एक ठंडी नहीं आ रहा था। 7 साल में मैं 50,000 रुपया कमाया था। कितनी तरक्की हो गई। 7 साल महीने की इनकम, शर्म के मारे कोई नहीं बोल रहा है। 7 साल में, तब जबरदस्ती से, शायद मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, माता जी पूरा इतिहास भूगोल सब बता रही थी, बहुत काटा गया है उसमें से, पूरा इतिहास भूगोल बता चुकी है। मैंने बोला मना कर दिए थे
कि वीडियो वाले भैया ये हटा देना, मेरी इज्जत काहे बर्बाद करवा रहे हो। पूरा उखेड़ रखी थी, तो उसमें से कुछ चीजें हटाई गई लेकिन कुछ चीजें रखी दिया वो। आप सोच के देखिए 7 साल घर का बड़ा लड़का पैसा नहीं कमाएगा, उस घर की हालत क्या होगी। जबरदस्ती से लोगों ने शादी किया कि नालायक अभी भी छोड़ दे, फिर भी नहीं छोड़ा। दूसरी कंपनी में मैं गया। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई निगेटिव ना करे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे जितेंद्र मौर्य तो इतनी कंपनी करके आया है, तू भी 2-3 कंपनियां बदल के देख ले। बोलते हैं पीछे से, अरे वो लोग तो अमीर बने ना, 2-3 कंपनियां, तू पहली तेरी कंपनी है ना, बोले हाँ तू भी 2-3 कंपनी चेंज कर, शायद वहां नहीं चक्का बना तो कहीं और से बन जाएगा। भाई साहब ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने एक कंपनी में 7 साल दिया। कितना? 7 साल। दूसरी कंपनी में मैंने 4 साल दिया। कोई ये नहीं कहेगा कि हर 6वें महीने में वो कंपनी चेंज किया, या चाहे 1 साल में 1.5 साल में मैंने चेंज किया। मैं बोलता हूं कि 3 से 5 साल में अगर आपका यहां से कुछ नहीं होता है तो आप चेंज कर लीजिएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कहीं भी 3 से 5 साल थोड़ा पैसा नहीं आए चलेगा, क्योंकि लोगों को बनाने में लगता है समय। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है किसका है सर? हर धंधा लोगों का ही है। आप कोई गाना बनाते हैं, अगर उसको कोई देखे ही नहीं, क्या होगा? यानी लोगों का है। जो फिल्म रिलीज होती है, जब उसको लोग देखे ही नहीं, क्या होगा? जिस नेता को लोग वोट ही न दे, यानी पब्लिक वोट न दे, वो आदमी, कोई भी कंपनी, इस होटल में लोग आए ही नहीं तो होटल, यानी सारा खेल क्या है? और हम लोग भी वही धंधे में आ चुके हैं। किसमें? लोगों का। और लोगों को क्रिएट करने में लगता है क्या? समय। लोगों को क्रिएट करने में समय लगेगा। और हम लोगों की माइंड सोच, हमारे घर वालों की क्या है? अच्छा महीना में कितना आ जाला? यस। 6 महीना से लगल हुआ, कितना कमाइला? डेली तक कोट टाइप पहन के घूमत हुआ। अब अपनी औकात ही नहीं होती है कि हम दिखाएं क्या। अभी तो हम सिल्वर बने, तो जितना आया उससे ज्यादा तो 10 कदम में हम दे के आ गए, तो लोग बैठा दिए थे। तो अपने पास में कोई रिजल्ट होता नहीं है। उसी सिचुएशन से हम लोगों ने समझा था सिर्फ नेटवर्क की पावर, कि जिस दिन जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे। अब बताइए 12 साल 10 साल के बाद हम लोगों को किसी को समझा सकते हैं अपने लोगों को कि पैसा कैसे आता है? बोले सर नलायक, इतना बता ही रहे हो तो 12 साल हो गया, कमाए क्यों नहीं? अपने पास में कोई जवाब नहीं होता था। बस अपने आप में यही कॉन्फिडेंस जैसे जैसे मजबूत होता था, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अगर पैसा कमाया होगा तो मैं भी कमाऊंगा। ये बस अपने आप से मजबूती था, क्योंकि भाई 10 साल 12 साल दिए थे, तो जीते नहीं तो सीखे तो, जीते नहीं तो सीखे तो यस। बस यही कॉन्फिडेंस लेके हम लोग इस इंडस्ट्रीज को कंटिन्यूअस रहे। और मेरी एक लास्ट ख्वाहिश हमेशा रहती थी, भाई जितनी औकात है ना उतनी कभी भी मैं लगाऊंगा। उम्र 40.5 की हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उतनी औकात अपनी लगाएंगे तो उतनी पैसा कमा सकते हैं। अपनी औकात क्या है? 10 से 20 हजार। और वो कभी भी कहीं भी लगाएंगे तो 10 से 15 हजार तो कमा ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक ये पांव चल रहे हैं तो चलेंगे किसके लिए? करोड़पति के लिए। सर 1000 रुपए के लिए नहीं काम कहा भी गया है कि भूख, अगर 1000 के लिए काम करिएगा, अगर पेट के लिए काम करिएगा तो कभी भूखों भी सोना पड़ेगा, लेकिन करोड़ों के लिए काम करिएगा तो सारा कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि कभी भूखे आप सो पाइएगा। ये तय है। लेकिन काम की वजह से अगर हो सके तो आपको भूखों रहना पड़ सकता है। मैं जैसे बनारस में आया था, ऐसी जिंदगी कुछ नहीं थी। 1000 का मैंने रूम लिया था, महज इतनी बड़ी रूम था, उसी में सारा कुछ मेरा हुआ करता था।
नीचे फ्लोर पे होता था, यानी सबसे जमीनी वाला हुआ करता था। सीढ़न होती थी उस रूम में, और हर दूसरे तीसरे दिन गोजर निकला भी किया करते थे। ऐसा रूम था मेरा, क्योंकि पैसे कम थे, हमको गुजारा करना था। और घर में हमारे रूम पे दो ही चीज होती थी, तवा और कढ़ाई, क्योंकि सबसे आसानी से खाना बन सकता है कौन सा, भुजिया और रोटी। मैं बस एक ही काम करता था। मेरा पुराना पोस्ट जितना भी जाके आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम पोस्ट में देखिएगा हमारा लीड कान में लगा हुआ। जितना मैक्सिमम फोटो आप देखिएगा पहले का, एक ही नशा हुआ करता था, साला काम 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 काम। ये आसानी से नहीं हुआ। 5 साल हो गया हमको, 5 सालों में 2 या 3 शादी मैंने अटेंड किया है अभी तक, वो भी बहुत घरेलू संबंध रहा तब। यहाँ तो क्या है, साल भर का बेटवा है, बोले ले 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 बेटा ले, वो साला चिल्ला रहा है और उसको हम बर्थडे मना रहे हैं। ये हालत है। मैंने बर्थडे नहीं मनाया आज तक। बच्चे अभी 2 साल हुआ यहाँ पे आए, कोविड में ही मेरे बच्चे आए, क्योंकि पढ़ने लायक हो गए, मजबूरी था, उनको मजबूरन उनको लेके आना पड़ा। अब बड़े हो गए तो मजबूरी में बर्थडे मनाना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं है, शौक से नहीं, अब मजबूरी में कर रहे हैं। कहते हैं लोग कि छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखना चाहिए सर। अरे साले चिल्लर उठाओगे तो नोट कब उठाओगे? रियल है ना सर? आज हमारे अपलाइन को मैं देखता हूं, अभी शिव कुमार सर ने अभी पिछले कोरोना काल में सब कुछ पैक था। सर की मैडम अपनी बच्ची का बर्थडे मना रही थी, सर पटना से लाइव थे। कमाते कितना है? 35 से 40 लाख 45 लाख पर मंथ है, और हम लोग 10,000 सूद से नहीं कमाते, और घर में कमाना चाहते हैं कितना? 100 करोड़। कर्म क्या है? एक कॉपी तो करना पड़ेगा। किसकी? पड़ोसी की। वो लड़का अपना बर्थडे मना रहा है घर में, हम लोग देखे हैं सर, हमने शिव कुमार सर को देखा यहीं पे बनारस में। सर की मैडम का प्रेगनेंसी था, डाउन लाइन के भरोसे छोड़ दिए थे हॉस्पिटल में, डाउन लाइन के भरोसे छोड़ दिए थे यहीं पे, और निकल गए थे सर, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी आई, उधर बिहार साइड निकल गए। 7 दिन बाद आए, उस बीबी के लिए क्या हो गए? रियल है, रियल है। हमारे से ज्यादा तो आप बिजनेस बहुत भरल है, ऐसे ही डायलॉग। लेकिन वही बरही था या पहला बर्थडे था, उस बच्ची के लिए सोने का मुकुट भी दिए थे सर, सोने का मुकुट। अरे अभी तक के बच्चे नहीं बोल रहे थे, अब के बच्चे बोलेंगे। अगर बड़ा होगा बच्चा तो पूछेगा पापा आप मेरे लिए क्या किया? बेटा तेरे लिए मैंने पढ़ाई करा। बोले साले हरामखोर सब पढ़ाते हैं, तुमने क्या एक्स्ट्रा कर दिया मेरे लिए? रियल है अब तो, क्योंकि भाई पहले बोला जाता था रोटी कपड़ा मकान, कितने लोग मकान बना पाएंगे अपनी सैलरी से? बन पाएगा क्या? नो। लेकिन अगर हम लोगों को काम करना है तो सर लोगों की कर्मों को भी कॉपी करना पड़ेगा। मैं जब आया था और दिन भर बिना खाए, दिन भर बहुत सारी रात अंडा रोल खा के मैं बिताया हूं। ऐसी कभी जरूरत पड़ी तो साला बिना खाए भी सोया हूं यहाँ पे। यही बनारस है। एक एक लोगों के लिए हम लोग फॉलो अप किया करते थे बाइकों पे घूम घूम के। कभी पैसे के पीछे मैं नहीं भागा, बस लोगों के लिए पीछे भागा, हमेशा लोगों के लिए। एक एक तो अभी की मैं घटना बता दूं, अभी हम लोग कुछ लोग आए, ज्वाइनिंग वगैरह हुई, सर ने बोला रात में सर चलना पड़ेगा जमशेदपुर। रात एक लोगों के प्लान करते करते 1:30 बज गया था, 1:30 पौने 2 हो रहा था। बोले सर अभी चलना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले कि आगे का वहां का? बोले कि नहीं सर वो मिल जाएगा बंदा, चलते हैं। 1-2 बंदे के लिए वोल्वो से हम उठाया और गाड़ी चले गए जमशेदपुर। वो बंदा मिला भी नहीं। कितने का लॉस हुआ? कितने लगे होंगे? 15,000 साहब रांची से आगे है।
जमशेदपुर टाटा 35 से 40 हजार रुपया का निवेश हुआ था सिर्फ 1 से 2 प्लान के लिए। आज ही नहीं